फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का एनजीओ गुरु एक बार पुनः स्वागत करता हूं एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि किस प्रकार से एनजीओ सीएसआर प्रपोजल ड्राफ्ट करे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए और कैसे कनेक्ट करे ताकि फंडिंग एजेंसी से आपको फंडिंग मिल जाए। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपके संस्था को, आपके एनजीओ को अगर सीएसआर का फंडिंग मिल गया, प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, तो उसके बाद में कैसे प्लान करें, कैसे प्रिपेयर करें, किस प्रकार से आप आगे कनेक्ट एस्टेब्लिश करके काम करें ताकि आपका जो प्रपोजल है, जो आपका प्रोजेक्ट है, ये परफेक्ट तरीके से इंप्लीमेंट भी हो जाए और जो आपका कनेक्ट सिस्टम है उससे इस प्रकार का एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशन एस्टेब्लिश हो कॉर्पोरेट से कि आपके संस्था को, आपके एनजीओ को बार बार वहां से फंडिंग मिलता रहे। तो इसके लिए मैं 5 पॉइंट्स गाइड देने वाला हूं आपको, जिससे आपका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन और रिपीट फंडिंग के चांसेस आपके संस्था की बढ़ जाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि एक अकेला एक सिंगल चैनल है जहां पर एनजीओ के रजिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर, फंडिंग, प्रोजेक्ट्स, सब कुछ एवरीथिंग A to G रिगार्डिंग एनजीओ आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी यहां पर आपको मिलती है। नंबर 1, हैव कंप्लीट SOP फ्रॉम स्टार्ट टू कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो आपका प्रोजेक्ट है, जो प्रपोजल है, उस प्रपोजल को, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है और स्टार्ट करने के बाद एक एक स्टेप वाइज प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने तक, उसके बाद रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग कैसे करना है, इन सब चीजों का स्टेप वाइज वर्क को ब्रेक करके प्रॉपर कौन से टाइम पर होना है काम, क्या काम होना है, उस काम के लिए कौन से व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रॉपर तरीके से इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपके संस्था द्वारा बना लेना चाहिए। ताकि इससे क्या होता है कि आपको ऑन टाइम उस काम को, उस प्रोसीजर से, उस तरीके से करने में आपको सपोर्ट मिलती है। और एक बार अगर जिम्मेदारी आपने फिक्स कर दिया कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, तो आपको हर टाइम एक फायर फाइटिंग नहीं करना होता है कि अब इस काम को कैसे करना है, कौन करना है, वो काम छूट गया। क्योंकि सब कुछ क्या है आपके पास, रिटर्न में है, लिखित में सब कुछ है। तो वहां से आप काम को प्रॉपर सीरियली आप एक सिलवार ढंग से करेंगे तो काम परफेक्टली होगा और कुछ छूटने की या कुछ नॉन कंप्लायंस की डर यहां पर आपकी खत्म हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, गाइडेंस नंबर 2, आपको अब क्या करना है, आपको एक प्रॉपर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी यहां पर अडॉप्ट करना है। आपको एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सेटअप करना है जिससे जो आपको डोनर ने फंडिंग दिया है काम करने के लिए, तो उस आपका बजट अप्रूव हुआ है, तो बजट में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन से हेड में कितना अमाउंट स्पेंड होना है, कब होना है वो अमाउंट स्पेंड, वो SOP से इसको आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, ताकि प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि जितना फंड आपके पास आया है उस फंड को आपने यूटिलाइज कैसे किया है। जहां भी, जिस मद में भी आपका खर्चा हो रहा है, उस खर्च का प्रॉपर इनवॉइस, प्रॉपर बिल आपको लेकर के रखना है, या जो भी उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है आपका, उस काम का, उस स्टेप का, कोई फोटोग्राफ्स है, कोई रिपोर्ट्स है, तो सब कुछ आप अगर स्टार्टिंग फेज से ही आपने एक सिस्टम एस्टेब्लिश करके गाइड कर दिया किसी को कि इस प्रकार से इसको मेंटेन करना है, तो आपका एक ट्रांसपेरेंसी, एक आपका अकाउंटेबिलिटी वहां पर एस्टेब्लिश होता है और वो अकाउंटेबिलिटी पूरी तरीके से पालन भी होता है कि जो डोनर एजेंसी जिसने पैसा दिया है उसको दिखेगा कि एक एक रुपया आपने जो पैसा आपको मिला है उस पैसे को आपने कहां कैसे इस्तेमाल किया है। और इससे आपके संस्था की अपनी अकाउंटिंग में और साथ साथ जो फंड का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना है, जब यूसी देना है, वहां पर भी आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है इससे। गाइडेंस नंबर 3, क्रिएट अ कंपेलिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। जी हां, अभी के टाइम में मैक्सिमम कॉर्पोरेट का जो CSR फंडिंग करते हैं उनका एक कंप्लेंट है, एक सर्वे के मुताबिक
कि जो एनजीओ सेक्टर है वो फंडिंग तो ले लेते हैं, कुछ हद तक काम भी करते हैं, लेकिन उनके काम का जो कम्युनिकेशन है, जो उनके काम का रिपोर्टिंग है, इनफैक्ट मोर देन 50% कॉर्पोरेट का शिकायत है कि वो लोग प्रॉपर तरीके से इंपैक्ट को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से ही अपने एसओपी के माध्यम से ही आपको डे 1 से ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश करना है। आपको पहले से डिसाइड करना है कि सपोज जो आप प्रोजेक्ट आपने लिया हुआ है, प्रोजेक्ट 4 मंथ्स चलने वाला है, तो 4 मंथ्स के ड्यूरेशन में किस प्रकार से आप अपने फंडिंग एजेंसी को अपडेट करके रखेंगे। वीकली कौन सा रिपोर्ट जाएगा, मंथली क्या रिपोर्ट जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट, यानी आपको जो प्रपोजल मिला है फंडिंग एजेंसी से जो अप्रूव हुआ है, दैट इज ऑफ स्किल डेवलपमेंट, और जो ट्रेनिंग आपका चलने वाला है 4 मंथ्स का ट्रेनिंग है, तो आपको डे 1 से अपना कम्युनिकेशन सिस्टम आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जैसे आप पहले क्या करेंगे, पहले आप इंफ्रा सेटअप करेंगे, यानी आपका जो ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको आप रेडी करेंगे। एंड वंस ट्रेनिंग सेंटर इज रेडी, आप क्या करेंगे, जो फंडिंग एजेंसी है उनको कम्युनिकेट करेंगे कि यस आवर सेंटर इज रेडी। आप चाहे तो आकर के विजिट कर सकते हैं, विजिट करके देख करके उनको दिखाइए ताकि उनका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आए, दिखा करके सेंटर को अप्रूव कराइए। जो कोर्स करिकुलम है उसके लिए, जो यूनिफॉर्म अगर देना, यूनिफॉर्म आपका अगर है, everything should be duly approved by the funding agency team। इसके बाद में आता है आप मोबिलाइजेशन करने जाएंगे। मोबिलाइजेशन का एक पीरियडिकली, सपोज आपने जितना मोबिलाइजेशन किया उस मोबिलाइजेशन का पूरा रिपोर्ट आप 1 हफ्ते का आप बना करके फंडिंग एजेंसी को दीजिए। तो आपने मोबिलाइजेशन कर लिया, उसका रिपोर्ट पूरा आपने फंडिंग एजेंसी को दे दिया। इसके बाद में जब बैच स्टार्ट करेंगे तो बैच स्टार्ट का आप जो ट्रेनिंग किट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाइक आपका जो ट्रेनिंग लर्निंग मटेरियल है, जो बुक्स है, यूनिफॉर्म्स है, आईडी कार्ड है, बैग्स है, कुछ भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप इनवाइट करिए उस फंडिंग एजेंसी को, बुलाइए, उनके अप्रूवल से, उनके प्रेजेंस में डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करें। आपका जो ट्रेनिंग चल रहा है तो ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में फोर्टनाइटली एक रिपोर्ट बन करके जाना चाहिए विद फोटोग्राफ, वीडियोज, विद प्रूफ, अटेंडेंस टू द फंडिंग एजेंसी। और जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में अप्रूवल लेकर के प्रॉपर आप असेसमेंट कर रहे हैं, और इवन असेसमेंट के बाद में सर्टिफिकेशन के लिए, हर इवेंट के लिए, हर मोमेंट के लिए आप इनवाइट करना शुरू करिए फंडिंग एजेंसी को। आप देखेंगे इस प्रकार से जो फंडिंग एजेंसी है, जब उनको इन्वॉल्व करेंगे तो उनको लगेगा कि यस, ये जो एनजीओ है ये प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहा है और प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे मेन है आपको लास्ट में इंपैक्ट, जो आपने ट्रेनिंग कराया है उसका इंपैक्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या था। रिजल्ट है कितने लोगों को प्लेसमेंट कराया आपने, तो जो आपने प्लेसमेंट कराया उस प्लेसमेंट का रिपोर्ट, इंपैक्ट रिपोर्ट प्रॉपर बना के कि प्रोजेक्ट आपने जो किया, द प्रॉब्लम यू ट्राई टू सोल्व, उसको कैसे आपने सोल्व किया और सोल्व करके इंपैक्ट क्या आया, इसको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करिए। किसको, फंडिंग एजेंसी को। आप 4th पॉइंट है आपका मॉनिटरिंग का और रिपोर्टिंग का प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करना। आपने एसओपी बना लिया, कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन कर लिया, आपने अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम बना लिया, लेकिन उसके बाद आप छोड़ देंगे पूरा, तो आलस्य जो होता है मनुष्य के प्रवृत्ति में होता है। आपने जिस टीम को काम दिया, छोड़ दिया, वो काम की क्वालिटी फिर सही नहीं रहेगी। तो आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, उसको मॉनिटर करना है, उसके रिजल्ट को, जो आपके टीम को काम दिया है उस काम को मॉनिटर करना है। जो काम सही से नहीं कर रहा है उसको इंप्रूव करिए, और जो काम सही से कर रहा है उसको प्रेज करिए, उसको प्राइज दीजिए, क्योंकि जिस काम के लिए आप पुरस्कार देंगे उस काम को बार बार दोहराया जाएगा, यानी उसको प्रोत्साहित करना भी आपकी ही जिम्मेदारी बनती है, ताकि आपका काम जो है सही तरीके से आगे चलता रहे। गाइडेंस नंबर 5, फॉलो अप एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशन। आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, आपने रिपोर्ट सबमिट कर दिया, तो रिपोर्ट सबमिट करने के बाद पैसा आया, काम खत्म हो गया, संबंध खत्म, ऐसा नहीं करना है। आपको उस फंडिंग एजेंसी से फॉलो अप करना है रिगार्डिंग
उनका थॉट प्रोसेस क्या रहा, उनका जजमेंट क्या रहा आपके संस्था के बारे में, और समाज में इस तरीके के काम करने की और ज़रूरतें हैं। इस बात के लिए आपको उस फंडिंग एजेंसी को बार बार कम्युनिकेट करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। फंडिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको अपना कम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ पर बिल्कुल स्ट्रांग रखना है और रेगुलर रखना है। अगर आप उसके बाद जाते हैं, आप थैंक्स बोलते हैं, तो उनको लगेगा कि आपका मतलब सिर्फ उस काम से नहीं था, बल्कि काम के बाद भी आप संबंध मेंटेन करना जानते हैं, और वो संबंध एस्टेब्लिश होगा। क्योंकि तब क्या है, आपका फंडिंग आ चुका है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद भी आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, आपके काम का इम्पैक्ट देखा हुआ है उन्होंने, आपका काम करने का तरीका देखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो पहले आपसे बात करने के लिए समय नहीं देते थे, वो व्यक्ति आपको बुला करके प्रोजेक्ट देंगे, फंडिंग करेंगे और बोलेंगे कि आप काम अच्छा करते हैं, आप काम करिए। तो मेरा आप सभी को शुभकामना है कि आप लोग प्रोजेक्ट ले, फंडिंग ले और काम करें। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और 22 दिसंबर 2024 को देश में, देश की राजधानी दिल्ली में एनजीओ का महाकुंभ हो रहा है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनजीओ सेमिनार है। तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि एनजीओ में फंडिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसका कंप्लायंस कैसे करना है, फंडिंग कहां कहां से मिल रही है, कैसे लेकर के आना है। और वहां पर आने वाले हैं देश के कोने कोने से बड़े बड़े मदर एनजीओ, जिनके साथ में आप अगर नए एनजीओ है तो कनेक्ट करके फंडिंग लेकर के आप आगे अपने काम को, एनजीओ को बढ़ा सकते हैं। और एक सोशल एंटरप्राइज क्या होता है, कैसे एस्टेब्लिश करना है, पूरी सपोर्ट करने वाला हूं। और जितने भी लोग आ रहे हैं ना, सभी लोगों से मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का एनजीओ गुरु, सबसे पर्सनली मिलने वाला हूं, ताकि मैंने ठाना है कि देश के एनजीओ को सफल करना है। आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग सफलता के रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।